मंदिर को लेकर आज इतनी ज्यादा चिढ़ क्यों है कि समाजवादी पार्टी के नेता भी आज सीजीआई को लेकर अब शब्द कह रहे हैं? सीजीआई ने व्यक्तिगत रूप से अपने आराध्य की पूजा की थी, प्रार्थना की थी, उसको लेकर ऐसी गलत बातें अब बोलना निहायत ही घटियापन है और कुछ नहीं है। और जो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनका मैं नाम यहाँ जानबूझकर नहीं लूंगा, क्योंकि वो है नहीं इस लायक कि उनका नाम लिया जाए। ऐसी बातें, मनगढ़ंत बातें अब बोलना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो कि एक हिंदू हैं, तो उन्होंने ये बात कही है, तो लोगों को गौर करना चाहिए कि वो अपने आराध्य से, अपने देवता से तो ऐसी बात वो प्रार्थना कर ही सकते हैं। उमेश सर, 1822 सालों के बाद जिस तरीके से 2019 में राम मंदिर का फैसला आया और उसी फैसले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि इस मामले को सुलझाने के लिए उन्होंने भगवान राम से प्रार्थना की थी। इतने से बयान को लेकर आज जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां लगातार सवाल उठा रही हैं, सीजीआई की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट सालों से लोगों के लिए न्याय देता आ रहा है, आज उसी सुप्रीम कोर्ट को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। आप किस तरीके से सीजीआई के बयान को देख रहे हैं और जो लगातार विपक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर सवाल उठाए जाते हैं, इस पर आपका क्या कहना? देखिए, शायद ये विपक्ष जो मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी है वो ये भूल गई कि इनकी ही प्रधानमंत्री, इनकी पार्टी की ही थी श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्होंने कहा था कि हमें एक कमिटेड जुडिशरी चाहिए। और उन्होंने उस वक़्त क्या क्या किए थे ये सबको पता है, कैसे सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखाने की कोशिश की थी ये भी पता है। अब हम देखते हैं कि भारतीय जो न्याय व्यवस्था है, जो हमारे जो संवैधानिक व्यवस्था है न्याय की, उसमें अनुच्छेद 124, आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के स्थापना के बारे में प्रावधान दिए गए हैं और इसके साथ बहुत सारे प्रावधान हैं। और सुप्रीम कोर्ट का आज तक का जो इतिहास रहा है, और बीइंग ए लॉयर हम भी जो जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो नीचे के रिकॉर्ड की अपील जाती है या पिटीशन जाती है, जो एज़ पर रिकॉर्ड होता है, सुप्रीम कोर्ट उसी पे फैसला करता है। वो किसी के पक्ष में नहीं जाता, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आता। तो ऐसी बातें, मनगढ़ंत बातें अब बोलना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो कि एक हिंदू हैं, तो उन्होंने ये बात कही है, तो लोगों को गौर करना चाहिए कि वो अपने आराध्य से, अपने देवता से तो ऐसी बात वो प्रार्थना कर ही सकते हैं। ये बात अलग है कि वो अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में वो जजमेंट दे रहे हैं, जो बहस हुई है, जो लीगल ग्राउंड्स हैं उसको देख रहे हैं। और आप गौर करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है राम मंदिर का, वो 5 जजेस का है, उसमें किसी एक चीफ जस्टिस या किसी के कहने से नहीं होता। जो न्यायिक व्यवस्था है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, हमने ये देखा है कि चीफ जस्टिस भी एक ब्रदर जज ही होता है, सभी जज बराबर होते हैं और उनमें से एक चीफ जस्टिस बना दिया जाता है जो मास्टर ऑफ रोस्टर हो जाते हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए वो चीफ हो जाते हैं। उसके अलावा वो सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर ही रहते हैं। तो अगर 5 जजेज में से जो अभी हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, चंद्रचूड़ साहब, अगर इन्होंने फेवर में दिया या विपक्ष में दिया, तो बाकी जो 4 जजेज हैं वो अपनी अपनी जजमेंट अपने हिसाब से, अपनी संवैधानिक समझदारी के हिसाब से करते हैं। इसमें कहीं कोई फ़र्क किसी पर नहीं पड़ता। तो इस बात का बतंगड़ बनाना है, इस बात को इस तरह से पब्लिक डोमेन में ला कर रखना, कांग्रेस और जो इंडी गठबंधन जो विपक्ष का एक रूप लेके बैठा है, इनके लिए बहुत ही शर्मनाक है। और लीगल सिस्टम के रहते हुए हम जानते हैं कि इन बातों का कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, ये मीनिंगलेस है, बिना सिर पैर की बातें हैं। और इनके दिमाग में ऐसा कुछ कहीं से आया तो इसका मतलब बाहर से कोई फीड किया गया है और इसकी हमको सबको, आपको सबको भर्त्सना करनी चाहिए और कंडेम करना चाहिए कि ऐसे बयान ये गलत लोग दे रहे हैं। और इसको मैं इस तरह से बहुत ही गलत मानता हूँ। सर, इसी के साथ अगर हम बात करें 2019 की, तो जिस बेंच ने राम मंदिर का फैसला सुनाया था, उसी बेंच में जो है वो सीजीआई चंद्रचूड़ थे। क्या एक यही बड़ा कारण है कि आज विपक्ष जो है वो लगातार सवाल उठा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ही वही एक पार्टी है जिसने कई वकीलों की फौज खड़ी कर दी थी सिर्फ इसीलिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो राम मंदिर का फैसले पर फिर एक बार पुनर्विचार करे? फौज तो खड़ी कर दी थी, उसके अलावा भी कांग्रेस ने जो किया है वो कांग्रेस का चाल, चरित्र और चेहरा सब दिखाई देता है। कांग्रेस ने हमेशा कोशिश की कि इस मामले पे फैसला ना हो पाए और वो मुस्लिम पक्ष को डरा कर, धमका कर उनसे वोट लेता रहे।
आप गौर करेंगे कि इन 5 जजों की बेंच में एक जज मुस्लिम भी थे। हालांकि जब आप जज की कुर्सी पे बैठते हैं तो आपका कोई धर्म, आपके कोई जाति या कुछ भी नहीं रहता, आप एकदम अनबायस्ड रूप से सारी चीज़ों को देखते हैं। लेकिन जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं इसमें ये दिखाई देगा कि दूसरे धर्म के भी एक थे और ये फैसला कहीं ना कहीं मुस्लिम्स के अगेंस्ट गया है। इसलिए ऐसी बातें बोलना बिना सिर पैर की बातें हैं और इसको कंडेम करना चाहिए। और सर, राम मंदिर को लेकर आज इतनी ज़्यादा चिढ़ क्यों है कि समाजवादी पार्टी के नेता भी आज सीजीआई को लेकर आप शब्द कह रहे हैं? ये चिढ़ते हैं, जो समाजवादी का चरित्र आपको भी पता है, हमको भी पता है कि जो MY कॉम्बिनेशन की जो ये बात करते हैं, मुस्लिम और यादव कॉम्बिनेशन की जो ये बात करते हैं, वो बात अब एकदम सीधा दिखाई देगी। हालांकि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनाना या वोटिंग करना हमारे संविधान में नहीं है। फिर भी ये जो समाजवादी है ये क्या करते रहे हैं, क्या करते हैं, ये सबको पता है। इन्होंने MY कॉम्बिनेशन बनाकर वोटों को इकट्ठा किया, पोलराइज़ किया, मुसलमानों को डराया और तब जाकर वोट लेकर ये सरकार बनाते रहे या अभी भी इनके MP जीते हैं। तो ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही घातक लोग हैं, बहुत डेंजरस लोग हैं और जनता को इनको बिल्कुल नकार देना चाहिए। इनके फेवर में कभी वोट नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये हमारे देश को कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से रोक देंगे और इनका असली चेहरा अब जाकर सामने आ गया है। सर, इसी के साथ कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि सीजीआई ने राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के विवाद को सुलझाने के लिए जो है वो भगवान राम से प्रार्थना की, पर यहाँ पर उन्हें प्रार्थना जो है वो इसीलिए करनी चाहिए थी कि किस तरीके से एक आम आदमी को सताया जा रहा है, एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर सीजीआई इस तरीके की प्रार्थना करते तो शायद आज कई जो पाप हैं वो कम हो गए होते देश। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। सीजीआई ने व्यक्तिगत रूप से अपने आराध्य की पूजा की थी, प्रार्थना की थी। उसको लेकर ऐसी गलत बातें अब बोलना निहायत ही घटियापन है और कुछ नहीं है। और जो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनका मैं नाम यहाँ जानबूझकर नहीं लूँगा क्योंकि वो है नहीं इस लायक कि उनका नाम लिया जाए। और इस तरह की जो उंगलियां उठा रहे हैं कि आम आदमी के लिए करते, जो एजेंसियां सता रही हैं, ऐसा कुछ नहीं सता रही हैं। आपने कितनी लूटपाट की है, आपने किस तरह से मल्टी लेवल मार्केटिंग का सेटअप चलाया है अपने राज्य में जब मुख्यमंत्री थे समाजवादी पार्टी के, तो सबको पता है, सारी दुनिया को पता है, सब आदमी जानते हैं। और आपके घर में क्या क्या खजाना आपने लूट कर जनता से छुपाया हुआ है सबको पता है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अगर ED आपसे पूछ रही है, बताइए ये पैसा आपके पास कहाँ से आ गया, आप तो एक शिक्षक मात्र थे, हज़ारों करोड़, सैकड़ों करोड़ रुपया कहाँ से आपके पास आ गया, अचानक आपके बेटे अचानक इतने बड़े कंपनी के डायरेक्टर कैसे बन गए, उस कंपनी का बैलेंस शीट में इतना पैसा कहाँ से आ गया, तो वो बताने की बजाय उसको छुपाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। किसी आम आदमी को कहीं कोई परेशानी नहीं है। मैं ये बोलता हूँ कोई आम आदमी आकर बता दे कि कहीं किसी ने तंग किया है, किसी एजेंसी ने, ऐसा नहीं हो रहा। सर, आप भी सुप्रीम कोर्ट से ही एडवोकेट हैं और ये बताइए, कल अपने संबोधन में जो है वो सीजीआई ने इन चीज़ों को प्रखर रूप से कहा था कि फैसला जो भी आए कभी भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो संसद भवन में विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकता है। बावजूद इसके इस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, ये जो सवाल उठा रहे हैं इनको मैं दावत देता हूँ, इनको मैं चैलेंज करता हूँ कि आप एक इम्पीचमेंट मोशन कम से कम लिखित में, जुबानी बयान करना तो बहुत आसान है, आप एक इम्पीचमेंट मोशन सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस महोदय हैं उनके विरुद्ध आप एक बनाकर अपने पार्टी के लोगों से हस्ताक्षरित कराकर और विपक्ष के लोगों से हस्ताक्षरित कराकर आगे तो बढ़ाएं। आपको अपनी औकात पता लग जाएगी, आपको ये पता लग जाएगा कि लीगल सिस्टम क्या है। ऐसा ये बिल्कुल नहीं करेंगे, मैं इनको चैलेंज करता हूँ, ये बिल्कुल नहीं करेंगे, ऐसा कभी ये कर ही नहीं सकते। और कितना ये बातें इस तरह से कर रहे हैं आपको सब पता लग जाएगा। अगर आप में हिम्मत है तो ये एक इम्पीचमेंट मोशन बनाइए, ड्राफ्ट कीजिए, अपने आपके पास अधिवक्ताओं की टोली है उनसे ड्राफ्ट कराइए और एक साइन करके अपने जो आपके पार्टी के जितने भी MP जीते हुए हैं, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो इम्पीचमेंट मोशन का रूल है वो करके टेबल तो कराइए। आपको अपनी औकात पता लग जाएगी, सच्चाई पता लग जाएगी और दुनिया को भी दिख जाएगा कि आप कितने दो मुँहे चेहरे वाले लोग हैं, ये सब पता लग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।